जय हिंद दोस्तों। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग CGPSC 2025 की जो नोटिफिकेशन है वो आ चुकी है और साथ ही प्रीलिम्स और मेंस के भी डेट डिक्लेयर कर दिए गए हैं। प्रीलिम्स इस बार जो है 22 फरवरी को होने वाला है। पहले जो होते थे वो सेकेंड वीक में हो जाते थे फरवरी के, मगर इस बार दूसरे एग्जाम के कारण इसको आगे बढ़ा दिया गया है। टाइम वही है, प्रीलिम्स पेपर 1 के लिए 10 से 12 बजे का समय जो अलॉट किया गया है और जो पेपर 2 है सी सेट का उसके लिए 3 बजे से 5 बजे का समय अलॉट किया गया है। वही मेंस की जो एक्सपेक्टेड डेट है वो है 16, 17, 18 और 19 मई 2026। फॉर्म भराना जो शुरू होगा वो होगा 1 दिसंबर 2025 12 बजे से लेकर 30 दिसंबर 2025 के रात्रि 12 बजे तक। और क्या गाइडलाइंस है, क्या डायरेक्शंस है एग्जाम को लेकर, उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे, पहले पॉइंट में बताया गया है कि जो आवेदन है, एप्लीकेशन है, वो केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किया जाएगा। ऑफलाइन या मैनुअल डाक के द्वारा कोई भी एप्लीकेशन स्वीकार नहीं किया जाएगा। दूसरा ये है कि कैंडिडेट को पहले से ये श्योर कर लेना है कि वो इसके लिए एलिजिबल है या नहीं है। किसी भी प्रकार से अगर उनकी एलिजिबिलिटी में कमी पाई जाती है तो उनको एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा। तीसरे पॉइंट में आप देखेंगे जो भी एग्जाम का फीस है उसको ऑनलाइन के माध्यम से पेमेंट किया जाएगा। बैंक ड्राफ्ट या चेक जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा। चौथे पॉइंट में आप देखेंगे कि जो एप्लीकेशन की डेट है, कब से भराना शुरू होगी, उसके बारे में डिटेल दी गई है और वो PSC के वेबसाइट में जाके आप उसको फिल कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि जो आपने फॉर्म फिल करते समय है, यदि आपके साथ कोई त्रुटि होती है या आपने कोई गलती कर दी है तो उसको भरने के लिए 31 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी के रात 12 बजे तक आप निःशुल्क रूप से उसको एडिट कर सकते हैं। छठवें पॉइंट में आप देखेंगे फिर भी यदि आप जो एरर हुई है, त्रुटि हुई है, उसको 2 जनवरी तक नहीं सुधार पाते हैं तो 3 जनवरी से लेकर 5 जनवरी के बीच आप 500 रुपीज पे करके उस एरर को एक बार ही सुधार कर सकते हैं। और उन एरर को सुधार करने में क्या शामिल है, तो वहाँ आप केवल लिंग, जन्म तिथि, श्रेणी, मूल निवासी और निःशक्तजन जो संबंधी सर्टिफिकेट होते हैं उसके मामले में आप सुधार कर सकते हैं। बाकी नाम और आपकी जो क्वालिफिकेशन वगैरह है उसको सुधार नहीं कर सकते, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। 7वें पॉइंट में आप देखेंगे कि यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी से फॉर्म भर रहे हैं और आप जनरल कैटेगरी में उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको उसका जो डिफरेंस है अमाउंट का, उसको आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ये इस 7 पॉइंट में बताया गया है। और यदि आपने जनरल कैटेगरी से फॉर्म भर दिया है और आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं रिजर्व कैटेगरी में, तो जो अमाउंट है वो आपको वापस नहीं की जाएगी, वो डिफरेंस अमाउंट PSC के पास ही जमा रहेगी। बाकी 8वें और 9वें पॉइंट में जो भी PSC के संशोधन है और जो भी नियम है वो बताए गए हैं, वो आप जाके एक बार चेक कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट होगा। तो चलिए देख लेते हैं 2025 में कितने पोस्ट आए हैं और कौन कौन से डिपार्टमेंट, कितने सेवाओं और कितने पदों के लिए एग्जाम हो रहे हैं। तो कुल जो है 17 सेवाओं के टोटल 238 पदों के लिए एग्जाम हो रहे हैं, जिनमें आपको इस बार CMO का पोस्ट भी देखने को मिलेगा। सेक्शन वाइज आप अगर देखेंगे तो DC के टोटल इस बार 14 पोस्ट आए हैं, DSP के आपको 28 पोस्ट देखने को मिलेंगे। वहीं जो नायब तहसीलदार के पोस्ट हैं इस बार मैक्सिमम आपको देखने को मिलेंगे 51 पोस्ट हैं। इसके अलावा आपको 29 जो है CMO के पोस्ट देखने को मिल जाएंगे। इस तरह टोटल 238 पोस्ट के लिए एग्जाम हो रहे हैं। वहीं अगर आप सेक्शन वाइज देखेंगे तो जनरल कैटेगरी के लिए 103 पोस्ट हैं। वहीं आदिम जाति यानी कि SC कैटेगरी के लिए 27 पोस्ट और ST आदिम जनजाति के लिए 77 पोस्ट और OBC कैटेगरी के लिए 31 पोस्ट है। इन टोटल पोस्ट में कुछ पोस्ट जो है फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन के लिए रिजर्व है, उनमें टोटल 12 पोस्ट जो है ऐसे व्यक्तियों के लिए रिजर्व है जो कि फिजिकली चैलेंज है। उनमें आप देख सकते हैं एक पोस्ट DC के लिए है और CMO के लिए 2 पोस्ट है जो ग्रुप B है और T कैटेगरी के लिए 2 पोस्ट है। वहीं अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी के लिए 2 पोस्ट रिजर्व है और 4 पोस्ट जो है नायब तहसीलदार के रिजर्व है इन फिजिकली चैलेंज पर्सन के लिए। अब किस किस तरह के फिजिकल डिसेबिलिटी को फिजिकली चैलेंज स्वीकार किया जाएगा उसके लिए यहाँ दिया हुआ है एब्रिविएशन, आप देख सकते हैं। OA है जो 1 आर्म जिनके एक हाथ है, OL 1 लेग जिनके एक पैर है, BL बोथ लेग जिनके दोनों पैर नहीं है, HH हियरिंग हैंडीकैप्ड जिनको सुनने में असुविधा
होती है। बी फॉर ब्लाइंड, जो नेत्रहीन है उनका कैटेगरी है। OAL, 1 आर्म एंड 1 लेग, एक हाथ और एक पैर वाले। और लास्ट में है LV, लो विजन, जिनको कम दिखता है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे कौन सी सेवाओं में ये जो फिजिकली चैलेंज जो पर्सन है एलिजिबल है और कौन से में नहीं है। तो DSP के लिए फिजिकली चैलेंज नहीं है, वहीं अबकारी उप निरीक्षक और राज्य कर निरीक्षक इन दोनों सेवाओं के लिए भी फिजिकली चैलेंज पर्सन एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण टिप भी दिए गए हैं PSC की तरफ से। जो पहले पॉइंट में बताया गया है कि जो अंतिम तिथि है और पदों की संख्या है उनमें परिवर्तन हो सकता है, या ये बढ़ सकते हैं या घट सकते हैं, और इनका जो फॉर्म भरने का डेट है वो भी आगे पीछे हो सकता है। दूसरा जो है आप देखेंगे किसी भी प्रकार का आयु में छूट या फिर कोई भी लाभ लेना होगा आरक्षण का, तो उसके लिए आपको पर्टिकुलर एक सर्टिफिकेट दिखाना होगा आयोग को। और साथ ही साथ अगर आपको राज्य के निवासी हैं तो आपको राज्य के द्वारा जो छूट दी जाती है उसका लाभ भी आपको मिलेगा। एग्जाम के लिए क्या नियम है, प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए क्या नियम है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का है। तो जो पेपर 1 और पेपर 2 है उसमें जो रिजर्व कैटेगरी है उनको लाना होगा 23%, यानी कि 200 में से उनको 46 मिनिमम मार्क्स लाने होंगे पास होने के लिए। वहीं जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनको लाने होंगे 33%, यानी 66, तभी ये नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई होंगे। हालांकि कट ऑफ जो है इस मिनिमम मार्क्स से भिन्न होता है, तो आप उसको ध्यान रख के एग्जाम देंगे। ये मिनिमम मार्क्स है पासिंग के लिए, कट ऑफ नहीं है। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट इस स्टेट के नहीं है, छत्तीसगढ़ स्टेट के नहीं है, उनको किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन का फायदा नहीं दिया जाएगा। वो ओनली अनरिजर्व कैटेगरी से इस एग्जाम को दे सकते हैं। और जो भी कैंडिडेट इस स्टेट के हैं, छत्तीसगढ़ स्टेट के हैं, और वो OBC कैटेगरी से एग्जाम दे रहे हैं और उनको नॉन क्रीमी लेयर होना कंपलसरी है। इसके लिए उन्हें लास्ट 3 ईयर में जो जारी किए गए हैं आय प्रमाण पत्र जो है दिखाना होगा। इसके अलावा ऐसे कैंडिडेट जिनके अभिभावक, माता पिता या कोई भी जो है सरकारी नौकरी में है, तो उन्हें अपने माता व पिता के प्रथम नियुक्ति पदोन्नति संबंधी आदेश जो है सत्यापित प्रति दिखानी होगी। इसके अलावा जिस कैंडिडेट के यदि पिता नहीं है तो माता के नाम से या फिर स्वयं के नाम से जो भी अभिभावक है उनके आय प्रमाण पत्र दिखाने होंगे। इनके अलावा जिनके माता पिता के तलाक हो चुके हैं तो उस स्थिति में उनको जो है शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा, और जो विवाहित महिला है उसको अपने पिता का आय प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा। ये थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है कि पिता का क्यों दिखाना पड़े। अगला जो इनका गाइडलाइन है वो सेंटर को लेकर है। प्रीलिम्स के लिए आपको टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट में सेंटर मिल जाएंगे, जितने छत्तीसगढ़ में डिस्ट्रिक्ट्स हैं। वहीं मेंस का जो सेंटर है उसके लिए आपको टोटल 5 जो आपके डिवीजन है, संभाग हैं, उनमें ही मिलेगा। इसके अलावा मेंस का जो सेंटर है वो केवल 5 जो संभाग हैं उनको ही अलॉट किया गया है। अब देख लेते हैं कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए स्टेट सर्विस में अपीयर होने के लिए। तो आपको ग्रेजुएट होना है किसी भी यूनिवर्सिटी से, बाकी ऐसी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं मांगी गई है। और साथ में आपको 21 वर्ष जो है पूरा होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे। और ये 21 वर्ष की गणना कब से की जाएगी, तो वो की जाएगी 1 जनवरी 2025 से, यानी कि आपको 1 जनवरी 2025 तक 21 वर्ष जो है पूरे करने होंगे। यानी कि आप जो है 1 जनवरी 2025 तक आपके 21 वर्ष पूरे होने चाहिए, तभी आप एग्जाम के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन किनको किनको मिलेगा वो दी हुई है। जैसे छत्तीसगढ़ के जो स्थानीय निवासी हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, इन्हें जो गैर क्रीमी लेयर में है OBC, उनको मिलाकर 5 साल तक जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके अलावा जो भूतपूर्व सैनिक हो उनको भी एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। इसके अलावा छटनी किए हुए कर्मचारी, विधवा, परित्यक्ता, होमगार्ड और जो राज्य में प्रचलित जो अवार्ड्स हैं उनसे सम्मानित जो भी व्यक्ति हैं उनको 5 वर्ष या फिर एज पर रिक्वायरमेंट उनको एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। कुछ जो सेवाएं हैं उनमें एक फिजिकल अपीयरेंस मांगा गया है, जैसे DSP हो गए
या फिर आबाकारी निरीक्षक हो गए, इनमें एक पर्टिकुलर हाइट मांगी जाती है। वो आपको पर्टिकुलर एक बॉडी फिजिकल अपीयरेंस होना चाहिए, तभी आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। जैसा कि डीएसपी में 168 सेंटीमीटर जो है कंपलसरी है पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर या उससे अधिक। ये आप लिस्ट देख सकते हैं जहां पर शारीरिक मापदंड दिया हुआ है और किन किन पोस्ट के लिए शारीरिक मापदंड जरूरी है, और ये उनकी क्राइटेरिया है, इसको फुलफिल करना जरूरी है, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। बाकी आयोग की बहुत सारी गाइडलाइंस है, अगर आपके पास समय होगा तो आप पढ़ सकते हैं, बाकी कोई उतनी जरूरत नहीं है। आप स्वयं इतने समझदार हैं कि एग्जाम दे रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, या आपने पहले भी दिया होगा तो आप उन सब चीजों को पहले से जानते होंगे। वहीं देख लेते हैं इस बार फीस कितना रखा गया है। तो जो स्थानीय निवासी हैं उनके लिए 300 रुपये है, जो ST SC या फिर जो नॉन क्रीमी लेयर वाले OBC हैं उनके लिए 300 रुपीज है, और जो अनरिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए 400 रुपीज है। साथ में इनके जो पोर्टल चार्जेस है प्लस GST भी आपको देना होगा, यानी 300 प्लस पोर्टल चार्ज है, उसके बाद GST भी है, तो लगभग ये 320 रुपए के करीब पड़ता है। वहीं सेम चार्जेस जो है 400 रुपीज के जो एप्लीकेशन फीस है उस पे भी लागू होता है। ये फीस केवल नॉमिनल है। एग्जाम में अपीयर होने के बाद, जैसा कि लिखा है, लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित अभ्यर्थी को साक्षात समाप्ति के 10 दिन के भीतर जो है जो फीस रिटर्न कर दी जाएगी, मगर जो भी एडिटिंग के लिए आपने फीस जमा की है वो वापस नहीं की जाएगी, वो फीस जो है PSC के पास चले जाएगा। सिलेबस देख लेते हैं। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा में आपको 2 सेक्शन देखने को मिलेगा। सेक्शन 1 में आपको जो है भारत का सामान्य अध्ययन या फिर GS देखने को मिल जाएगा। सेकंड सेक्शन में TG से रिलेटेड GS आपको देखने को मिलेगा। दोनों का वेटेज लगभग सेम है, 50-50% दोनों को मार्क्स अलॉट किए गए हैं। पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन है, यानी 100 मार्क्स के होंगे, और पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। टोटल 200 मार्क्स के एग्जाम होने वाले हैं। सेकंड पार्ट भी 200 मार्क्स के होंगे, उसमें आपको कम्युनिकेशन स्किल, एप्टीट्यूड और रीजनिंग शामिल है। साथ में आपको उसमें हिंदी लैंग्वेज और छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज भी इंक्लूडेड दिखेगा। पेपर 2 जो है वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, उसमें आपको 46 या 66 मार्क्स लाने होंगे। वहीं पार्ट 1 जो है स्कोरिंग पार्ट है, यहाँ आपको मिनिमम मार्क्स तो लाने ही होंगे, उसके साथ ही आपको स्कोर भी करना होगा, तभी आप नेक्स्ट स्टेज के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। बाकी यहाँ पर जो है नियम दिए हुए हैं कि किस तरह से एग्जाम होगा, कैसे मार्क्स आपको अवार्ड होंगे, कैसे निगेटिव मार्किंग होगी, और साथ में आपको मेंस पेपर का जो स्कीम दिया हुआ है कि टोटल उसमें पेपर 1 से लेकर 5 जनरल स्टडीज है और लैंग्वेज, साथ में ऐसे पेपर भी होगा। जो मेंस की एग्जाम होगी उनकी ड्यूरेशन 3 आवर्स की रहती है, और उसमें भी टोटल 2 मार्क्स रहते हैं। इस तरह का आपका पूरा डिटेल दिया हुआ है, आप चाहे तो जाके एक बार देख सकते हैं। बाकी आप सिलेबस और इनके जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो PSC की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, या बहुत सारे टेलीग्राम के जो चैनल हैं उन पे आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो ये थी कंप्लीट डिटेल्स PSC के फॉर्म भरने से लेकर एग्जाम देने और उनके जो भी गाइडलाइन है डायरेक्शन को लेकर। बाकी किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं।